बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। जैसे कि पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, जिसको हम कहते हैं एक ब्रांच था क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरा था मॉडर्न फिज़िक्स। आज हम जो क्लासिकल फिज़िक्स की जो ब्रांचेस है वो हम डिस्कस करेंगे। क्लासिकल फिज़िक्स के कई ब्रांचेस है। इसमें जो सबसे पहला ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, हम मैकेनिक्स को समझेंगे। हम इस तरह लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स का वो शाख इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द मोशन ऑफ आ बॉडी। यानी मैकेनिक्स का लफ्ज कहीं पे भी अगर आया, इसका मतलब है किसी बॉडी के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी बॉडी की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, जो बगैर और फोर्सेस के साथ, यानी कभी हम फोर्सेस का हवाला देते हैं, कभी फोर्सेस का हवाला नहीं देते हैं। इसको जरा समझेंगे कि किस तरह फोर्सेस, रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस, ये क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी किस चीज में है, मोशन में है, ये मोशन में है। पहली बात तो ये है कि इस ब्रांच मैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को मोशन में होना चाहिए। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बॉडी पे जो मोशन के दौरान जो लगने वाले फोर्सेस है, बाज औकात हम उन फोर्सेस का हवाला देते हैं, बाज औकात नहीं देते। जिस तरह कोई भी चीज जब आगे मोशन में हो तो उसके ऑपोजिट साइड में हवा मुज़ाहमत करती है, हवा फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं एयर ड्रैग फोर्स। एयर ड्रैग फोर्स रोड और टायर के दरमियान एक खास किस्म की कुव्वत है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। इसको हम फ्रिक्शनल या फोर्स या फ्रिक्शन कहते हैं। तो बाज औकात हम इन फोर्सेस, जो ड्रैग फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, कई और फोर्सेस है, इन फोर्सों का जिक्र बाज औकात हम करते हैं मैकेनिक्स में, बाज औकात हम इसका हवाला नहीं देते, इसका जिक्र नहीं करते। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा जो ब्रांच है वो क्या है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मल फिजिक्स। हीट और थर्मल फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ हीट। फिजिक्स का वो शाख जिसमें हम हीट का नेचर पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, मैकेनिज्म किस चीज को कहते हैं, तरीकाकार, तरीका कार। इसमें हम वो तरीकाकार पढ़ते हैं जिसकी मदद से हीट ट्रांसफर होती है। यानी एक तो हम नेचर ऑफ हीट पढ़ते हैं, नंबर एक नेचर ऑफ हीट हम पढ़ेंगे, नंबर दो वो तरीकाकार पढ़ेंगे जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन मैटर। जब हम किसी चीज को जलाते हैं, किसी मैटर को जलाते हैं, तो उस मैटर पे कौन से असरात होते हैं इस हीट की, इसको हम कहते हैं हीट एंड थर्मल फिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है थर्मोडायनेमिक्स? तीसरा ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, हीट एनर्जी का चेंज होना किसी एनर्जी की दूसरी शक्ल में, इसको क्या कहते हैं, ही थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मसलन ये हीट है, इस हीट का चेंज होना किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट भी क्या है, एनर्जी का
एक किस्म है, तो ये जब चेंज होंगे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अच्छा, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मिसाल के तौर पर अक्सर अवकात इस तरह होते हैं कि कोयले या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जलाते हैं। इसकी इसकी मदद से, हीट की मदद से एक एनर्जी पैदा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले ज़माने में हीट इंजन चलता था। इंजन जो है हीट के होते थे, जो किस चीज़ में कन्वर्ट होते थे? हीट कन्वर्ट होता था मैकेनिकल एनर्जी में। हीट मैकेनिकल हरकत में चेंज होता था, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसको हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, जिस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है और अकसाम है इसके, उसमें चेंज होना, इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट जो ब्रांच है, ऑप्टिक्स क्या है? व्हाट इज ऑप्टिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, प्रोडक्शन, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। इसमें ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट का नेचर पढ़ते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लाइट पैदा किस तरह होती है, प्रोपिगेशन ये आगे मुंतकिल किस तरह होते हैं, एंड फिनोमिना रिलेटेड टू इट। और इसके लाइट के मुतालिक जो भी प्रोसेस है, जिस तरह रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है एंड पोलराइजेशन, आगे क्लासेस में ये चीजें आप पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन क्या है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम कुछ ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह कैमरा है। इस कैमरे के बारे में कैमरे के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये भी ऑप्टिक्स का हिस्सा है। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना एक्सेट्रा, ये तमाम जो है इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इसको मजमूई तौर पर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये दो लफ्जों का मजमुआ है। एक है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और दूसरा है मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेट, मुकनातीस। यानी इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मुकनातीस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे ये क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से जो मुकनातीसी खसूसियात आते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। आई का मतलब है करंट। जब इस कंडक्टर से करंट पास होते हैं, तो इसके आसपास एक खास किस्म का मुकनातीसी असरात नमूदार होते हैं। मुकनातीसी असरात नमूदार होते हैं। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होते हैं, उस कंडक्टर के आसपास मुकनातीसी खसूसियात रोनमा होना, मुकनातीसी खसूसियात ज़ाहिर होना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स क्या है।
Atomic physics. Atomic physics, the branch of physics in which we study about the structure and properties of an atom. अब अगर हम देख ले, पहले एटम को हम समझेंगे। एटम की दरमियानी हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। इसके आसपास कुछ रास्ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है, घूम रहे हैं। एटम के दरमियानी हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन होते हैं जिस पे प्लस चार्ज, और उसमें न्यूट्रॉन होते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं है। और इसके आसपास जो है हमारे पास क्या घूमते हैं, इसके आसपास एक ख़ास किस्म की जो है पार्टिकल्स घूमते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। अच्छा, इस दरमियानी हिस्से में जो मौजूद है इसको हम कहते हैं, जिस पे प्लस चार्ज है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन। और ये जो छोटे पार्टिकल है जो रास्तों में घूम रहे, इन रास्तों को हम क्या कहते हैं, इसको नाम देते हैं शेल, शेल्स या ऑर्बिट्स, शेल्स या ऑर्बिट्स। अच्छा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बारे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और इसकी खसूसियात पढ़ना। खसूसियात इसके ये है कि एटम पे एज अ होल, एटम पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एटम हैज नो चार्ज, एटम हैज नो चार्ज। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर है। एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। नेट चार्ज जो एटम पे है वो कोई चार्ज नहीं है। तो ये एटम की एक प्रॉपर्टी है, एक खसूसियात है। तो दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम पढ़ते हैं। ये कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है, सातवां ब्रांच, वो क्या है? अकॉस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो शाख इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड। इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? साउंड के बारे में पढ़ते हैं, आवाज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, दो किस्म की आवाजें हैं। एक को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। एक इंफ्रासोनिक साउंड है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड। ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है, ये वो आवाज है, इंफ्रासोनिक साउंड, ये वो आवाज है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। जो हमारे कान है उसमें ये सलाहियत नहीं है, अल्लाह पाक ने इसमें ये सलाहियत नहीं रखा है कि हम इस आवाज को सुन सके। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लेस देन 20 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस देन 20 हर्ट्ज है इंफ्रासोनिक साउंड। दूसरा है अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। ये कौन सी आवाज है? ये एक खास किस्म की आवाज है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। इस आवाज को भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो अकॉस्टिक में हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह इंफ्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड है, किस तरह ये पैदा होते हैं, और साउंड का कंट्रोल किस तरह हम कर सकते हैं, प्रोपिगेशन आगे किस तरह मुंतकिल होते हैं, हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको महसूस कैसे कर सकते हैं, एंड रिलेटेड फिनोमेनाज, और इसके मुतालिक जो भी प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ने को हम क्या किस ब्रांच में पढ़ रहे? अकॉस्टिक में पढ़ रहे।